हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज 4 जून 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड आपको उलझा रहा है और सेल पे जाने की तैयारी कर रहा है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ अपने व्हाट्सएप प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स अपडेट करते रहते हैं, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। लास्ट भी देखिएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग आप अभी सो रहे होंगे और हमारे ग्रुप ने 220 पिप्स और सेकंड राउंड में ये बुक करके मजे ली है। उसके बाद देखिएगा कि मोर सेलर प्रेजेंस 4470 से 4475, और जिन्होंने यहाँ से सेल किया उन्होंने भी ऑलमोस्ट 100-150 पिप्स के मजे ले लिए हैं। आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ट्रेड नहीं करनी आ रही, आप जब भी ट्रेड करते हैं लॉस कर रहे हैं, तो खुदारा या तो ट्रेडिंग को छोड़ दें या सीख के इस फील्ड में आए और किसी अच्छे ग्रुप में ज्वाइन कर ले। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में आने से पहले देखते हैं यहाँ पे 4:30 पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक हाईली इंपैक्ट की न्यूज है। और न्यूज से वो दोस्त घबराते हैं जिनको जोन्स का पता नहीं है। अगर हम चार्ट पे आए और चार्ट पे आए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्राइस स्टिल सॉलिड कलर से नीचे है। और इसका सॉलिड कलर से नीचे होना मार्केट में क्या मूव को दिखा रहा है, सेल मोमेंटम को शो करा रहा है। यहाँ पे अगरचा 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस कर लिया है, मगर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है मेरी नजर में सेल का प्रेशर ज्यादा रहेगा। ये मेरी नजर में है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, गलत भी हो सकती है। क्यों? तो यहाँ पे मार्केट आपको उलझा रही है। इंटरनल और एक्सटर्नल वेव्स जो है आपको मार्केट में टेंशन दे रही है। देखिए ये हाई, अब इस बड़ी वेव्स की ये रिट्रेसमेंट थी। अब बड़ी वेव्स की रिट्रेसमेंट करने के बाद यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बेस पे, वेव्स की बेस पे आपको गाइड करने की कोशिश करूं। इंडिकेटर में अब करूंगा ऑफ, तो यहां से इसको ऊपर जाना चाहिए था। ये इसने 50% का टेस्ट किया, करने के बाद कम से कम ऊपर जाना चाहिए, यहां से क्रॉस करना चाहिए। मगर चूंकि इसमें दम नहीं था वेव्स में, और यहीं से मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ चली गई और इसने इस स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर दिया दोबारा। अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो ये 1 वेव्स, ये सेकंड और ये थर्ड हो चुकी है। जब ये थर्ड हो जाए तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी नीचे सेल की तरफ जाना कोशिश करती है। ये हमारा एरिया है। जब तक इंटरनल वेव्स का ये एरिया सेव है, हम सेल की तरफ देखेंगे। बड़ा आसान मैंने आपको बता दिया है, इससे ज्यादा आसान और मैं आपको क्या बताऊं, क्या दिखाऊं, क्या समझाऊं। जोन मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, समझना जरूरी है। समझ नहीं आई तो फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, या मौके पे ट्रेड का डिसीजन कैसा है वो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके देख सकते हैं। अब जो लेवल्स हैं, लेवल्स मेरे कल के ही हैं। टर्निंग जोन मेरा यही है, जब तक प्राइस इस जोन से नीचे रहती है, ये वाले जोन से 4546 से हम टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। और मार्केट में सेल के मोमेंटम की वजह से अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है मेरा, वो 53 का है। 53 से 50 का लेवल्स, मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के बाद मजीद हम सेल की तरफ देखेंगे। फिर क्या लेवल्स होगा, 4418 का। अब इस वेव्स की बेस पे ये इंतहाई अहम लेवल्स है, जहां से मार्केट उठने की कोशिश करेगी। मगर यहां से अगर उठती 50% उठने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, जो नहीं गई, फेल हो गई, और फेल होने की वजह से मैं इसको सेल में देख रहा हूं। अब जब तक ये वेव्स बरकरार है ना, ये पूरी वेव्स, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये पूरी वेव्स जब तक बरकरार है, ये बॉक्स जब तक बरकरार है, मैं सेल की तरफ देखूंगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद मार्केट मजीद नीचे आती है, और नीचे आने की शक्ल में मेरे पास 4515 का लेवल है। उसके बाद यहां पे जो मैंने जोन कल बना के दिया था 4374 से 4366 का जोन, इसके दरमियान यहां से एक जोन शुरू होता है, जहां पे मार्केट माइट भी अगर स्लिप करे तो स्पॉट लेने की कोशिश करे। और वो ये जोन आप अपने पास मार्क कर लीजिएगा, ये वाला जोन, ये जोन मार्क कर लीजिएगा। कोशिश करें, एहतियात करें और केयर करें। मकसद ये होता है कि जब आप ट्रेड करें तो आपका M1 का स्ट्रक्चर अगर सेल की तरफ देख रहे हैं तो कम से कम M1 और M5 सेल में हो। अगर आप इस वेव्स की बेस पे, यानी H1 की तो बेस पे, इस वेव्स की बेस पे देख रहे हैं ना सेल, तो सेल करने के लिए जरूरी है कि हमारा M5 सेल में शिफ्ट हो। क्योंकि H1 और M5 इकट्ठे जब होंगे, यानी H1 अगर सेल में है तो इसके साथ M5 सेल में जब शिफ्ट हो तो धड़ाधड़ सेल करें, चूंकि ये बड़ा और छोटा मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड प्ले कैसे करनी है, वहां डिसीजन कैसे करना है, ये अब आपका फन है। नहीं समझ आती तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके। इसके साथ साथ वो जो दोस्त नए हैं, जो इस वीडियो को देखने के बाद इस फील्ड में आना चाहते हैं,
उनसे मैं कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है आपके पास एक डेमो अकाउंट का होना। डेमो अकाउंट एक वर्चुअल अकाउंट है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आने के लिए आपको प्रैक्टिस की मस्ट ज़रूरत होती है। जब तक प्रैक्टिस करने नहीं करेंगे इस फील्ड से खातर का फ़ायदा नहीं ले सकते। वीडियो अच्छी लगे लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि आपके लिए इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहें। और अगर आपकी राय कुछ मुख्तलिफ भी है तो फिर भी अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।